नया बजट, नई तजावीज़, तालीम, सेहत, अवाम, नज़रअंदाज, IMF की कड़ी शराइत, सरमायादारी निज़ाम, मुल्क की इकनॉमी तबाह, जिम्मेदार कौन? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आज हम खानेवाल में माहिर टैक्स एडवाइज़र जनाब राना मोहम्मद आबिद सईद भट्टी साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक अल्लाह है। पाक की रहमत है सर। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी, मेरा नाम राना मोहम्मद आबिद सईद भट्टी है और ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर? मैं खानेवाल से ताल्लुक। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम जी, मेरी फरमाएं। इब्तदाई तालीम खानेवाल से यंग जी, स्कॉलर सेकेंडरी स्कूल से है और मास्टर्स मेरा बहावलपुर यूनिवर्सिटी से कौन से और सन में? 2011 से 13 अच्छा। सेशन में। उसके बाद 2013 के बाद मेरा टैक्स फील्ड में हम्म। एंटर हुआ हूँ और उसके बाद अब ऑनवर्ड अभी तक चल रहा था। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सर, मौजूदा तालीमी निज़ाम और जो पहले निज़ाम है उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। हम्म। सिर्फ़ चीज़ों का अभाव बन गया है और कंपटीशन का दौर बन गया और तो उसके अलावा कुछ प्राइवेट तालीम का राज, तालीम महंगी, फ़रोख्त हो रही है तालीम, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? सर, मुस्तकबिल तो प्राइवेट तालीम का पाकिस्तान के अंदर जितनी महंगाई के हिसाब से हो रही है तो लोगों को जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो कर लेगा, जो नहीं वो नहीं कर गरीब सकता। का 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम, जिम्मेदार कौन? हमारी हुकूमत एजुकेशन पॉलिसी है। जी। क्या आप समझते हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। बजट के मौके पर तालीम, सेहत, अवाम को नज़रअंदाज किया जाता है। जी वजूहत क्या होती हैं सर? सर, वो उनकी पॉलिसी मेकिंग का इशू जी। है कि उनकी नजरसानी में ये चीजें इशूलेस है। हम्म। अगर माजी की बात की जाए 2003 की, तो जी जी। आपने जब प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया था, आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब भी थे। जी। मैंने 2013 में स्टार्ट जी। किया। जी 2013 से लेकर आज तक जी। कभी आपने बाहर की सियासत में हिस्सा लिया? जी मैंने 2000 आई थिंक 2022 में जी। से 24 में मैं मुल्तान टैक्स बार का एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो आपने क्या इक़दाम उठाए टैक्स बार के हवाले से? टैक्स बार में हम एज एग्जीक्यूटिव मेंबर हम अपनी जो बार के मामलात होते हैं उनमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे जो चीज़ें वहाँ पे ज़रूरी इक़दाम हैं, लाइब्रेरी वगैरह जी। और पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन, वीकली एजुकेशन सेशन वगैरह ये हम लोग करते रहे हैं। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? नहीं सर। आपकी आला खिदमत की एवज़ कभी आपको हुकूमती सतह पे कोई पेशकश हुई? नहीं, अभी तक कोई ऐसी पेशकश अभी कोई ऐसी पेशकश अगर दी जाए तो क्या आप कबूल करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी के अंडर रह के काम करना नहीं, हम्म। अपना करना। टैक्स इक़दाम जी जी। क्या खजाने में 10.20 अरब रुपए जमा होंगे? वो किस तरह होंगे? वो किस तरह जमा होंगे सर, जब आपके टैक्स निज़ाम में ही इतना गैप है, हम्म। टैक्स पॉलिसी में इतना गैप है, टैक्स पेयर और एफबीआर के अफसरान में गैप है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डेवलप हो रही तो हैं। ये गैप कहाँ पाया जाता है? इसको कैसे दूर किया जा सकता सर, उसके लिए पब्लिक जो टैक्स पेयर है है? जी। उनको इन द एंड क्या रेवेन्यू मिलता है? जो टैक्स पेयर फाइलर है जी। क्या उनका मेडिकल फ्री है? हम्म। और जो टैक्स नहीं दे रहे क्या उनका मेडिकल फ्री है? हम्म। क्या किसी का बच्चा सरकारी इदारे में या किसी भी कॉलेज में फ्री पढ़ रहा है जो फाइलर होंगे? हम्म। नहीं पढ़ रहा। तो जो फाइलर हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, जी, रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ नहीं मिल जी। रहा, कोई किसी किस्म का भी, हम्म। हॉस्पिटल मेडिकल हो जाए, एजुकेशन हो जाए, किसी हम्म। भी किस्म का नहीं। टैक्स न देने वालों को टैक्स पे कैसे लाया जाए? बहुत आसान तरीका। जी। हमारे मुल्क में आईडी कार्ड के ऊपर हर चीज है, वन लिंक है। जी।
आप वहां से किसी भी नॉन फाइलर को आप वहां से आप देख सकते हैं, उसके असासे भी, उसके मामलात, उसकी चीजें, उसके बैंक, जी। हर चीज शो। टेक्स्ट और कौन शॉर्टफॉल कहाँ पाया जाता है और टेक्स्ट किस शोबे में होती है? पहले दोबारा बताइएगा। टैक्स टेक्स्ट और कौन, टैक्स चोर कौन? टेक्स्ट किस शोबे में चोरी होती है हम्म, और शॉर्टफॉल कहाँ पाया जा रहा है? सर टैक्स चोरी जो है वो तब होती है जब आप आवाम के हाथ में हो। हम्म, आप एक चीज का एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, जी। इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, हम्म, ठीक हो गया, उसमें एक लेमैन चोरी नहीं कर रहा। जी। उस टैक्स को जब रेवेन्यू के अंदर, जब आपका बजट में वो जो इनडायरेक्ट टैक्स आपके खजाने में आ जाता है, जी। आगे उसका मिस यूज है। हम्म, आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कितनी सरकारी गाड़ियां इस टाइम? 10 लाख होंगी मिनिमम। पर डे उनका 2 लीटर का सरकारी अगर तेल है, जी। तो आप उसको देखें कि महीने में कितने का बन रहा है। जी, बिल्कुल। और वो जो सारा बजट है वो उनके ऊपर लगाया जा रहा है। हम्म, किस वजह से? उन्होंने आपको ऐसा क्या इकदाम दिए हैं, आपको ऐसा क्या तरक्की में आपको सहारा दिया है, जिसकी वजह जी। से आपने ये सब चीजें उनको फैसिलिटेट किया? रेवेन्यू कलेक्शन में भी क्या तहफुजात पाए जाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या तहफुजात हैं, शॉर्टफॉल कहाँ पाया जा रहा है? सर शॉर्टफॉल तो है ही नहीं मुल्क में। जी। रेवेन्यू है, जी। रेवेन्यू का यूटिलाइज सही नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू बहुत है जी। पाकिस्तान में, टैक्स कलेक्ट बहुत होता है, हम्म, उसका इस्तेमाल के ऊपर बात होती है। जब इस्तेमाल की बात आती है तो उसके अंदर आपके तमाम ब्यूरोक्रेसी, हम्म। तमाम एफबीआर के हाफिजरान। ऑफिसरान जी। जो पॉलिसी बनाते हैं, इन सब से आप सब मुलविस हैं। मिस। क्या आप समझते हैं कि चीफ कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक करप्शन में मुलविस पाया जाता है? सर नहीं, इसमें करप्शन का नाम नहीं ले सकते आप। हम्म, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हिस्सा होता है। हम्म, करप्शन एक वो अलग चीज है। करप्शन में क्लाइंट ने बेनिफिट लेना हम्म, है तो वो दे तो करप्शन, हम लें तो ये हमारा हिस्सा है, जी। ये हमारा राइट है। वो राइट लेके ही करते हैं काम जो करते आपके ख्याल में एफबीआर को और एफबीआर के पूरे ढांचे को सियासी मुदाखलत और सिफारशी मुदाखलत से पाक कर दिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? हैं। सर बेहतरी आपके मुल्क में सिर्फ 200 से 300 बंदों के ऊपर वर्किंग करने की है, जी। हर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। वो उसमें कौन? आप अपने पार्लियामेंट हाउस को ले लें, जी। ठीक है। आप उसके अंदर एफबीआर के चीफ कमिश्नर्स जी। कितने हैं पाकिस्तान में इस टाइम? जितने जिले हैं, जितने रीजन है, जी। 12 रीजन है, 15 रीजन है, इतने चीफ कमिश्नर है। हम्म, उनके नीचे टोटल एफबीआर के मुलाजिम आपके 10,000 होंगे, 8,000 होंगे। हम्म। उसमें से आपने सिर्फ चीफ कमिश्नर लाइंस को आपने बेटर करना है, मेन सिपा सलार आपने मजबूत करना है, नीचे सिपाही तक काम कर दो। तो ये रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं सर? निज़ाम को कैसे बेहतर बनाएंगे? सर ये निजाम के साथ नहीं चल रहे, जी। ये अपने निजाम के साथ चल रहे, अपने पेट के साथ चल रहे, मुल्क की निजाम के साथ कोई भी नहीं चल रहा। अगर हुक्मा, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान एक पिच पर आकर मुल्क की तरक्की के लिए अगर समझौता करें तो कि मुल्क आगे तरक्की कर सकता है? सर सियासतदान का मसला ये है कि वो 1 साल जीतता है तो 4 साल रहता है जिंदा, जी। अगले 4 साल में वो अगर हार गया तो वो घर बैठ। हम्म, ब्यूरोक्रेट 25 साल की उम्र में हम्म, भर्ती होता है और 60 साल तक आपका मेहमान होता है। हम्म, उसके 35 साल की वर्किंग के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता कि उसने कितना इकट्ठा किया है, जी। कितना उसके पास था, कितना तक वो पहुंच गया। हम्म, सियासतदान तो आटे में नमक है करप्शन के मामले में। हम्म। असल करप्शन की लाइन आपकी ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जी बिल्कुल। जिसके अंदर आपके सारे आते एफबीआर का दरामदी और बरामदी कोटा गैर फाल है, इसको फाल कैसे बनाया जाए, दरामदी और बरामदी कोटे को? हैं। इस बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। एक लॉन्च स्कीम जारी की है एफबीआर ने ट्रेडर्स के हवाले से 25,000 रुपये सालाना जी फिक्स जी किया है। जी। आप क्या समझते हैं ये स्कीम कामयाब हो पाएगी या नहीं, पहले की तरह मुतासिर ये होगी? कामयाब नहीं होगा, नहीं होगी, फ्लॉप क्योंकि हो इसके जाएगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा जी। क्लियर कर दूं कि जो 25,000 रुपये टैक्स है ना, जी। ये आमदन का टैक्स नहीं है, जी। ये फिक्स टैक्स है। जी बिल्कुल। यानी कि इसका आपकी आमदन से कोई तलक जी। नहीं, ये आपका फिक्स है। हम्म, उस 25,000 के पीछे सवाल ये है कि जो आपकी 20 करोड़ तक की टर्नओवर है ना, जी। उसका आपने 1% भी पे करना। आपके ख्याल में टैक्स कलेक्शन और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल टैक्स कलेक्शन है या बढ़ती हुई महंगाई?
बढ़ती हुई महंगाई। हुकूमत वक्त IMF की कड़ी शराइत, मुल्की कर्जदार को मद्देनजर रखते हुए अखराजात में कमी क्यों नहीं लाती? अखराजात में कमी हुकूमत नहीं लाती। जी, अयाशियाँ। जी जी, ये तो इन्हीं के बिल है ना, इन्होंने पास करने, इन्हीं के अपने कानून है। जी, इसमें आम ले मैन से आप क्या राय लेंगे? क्या उसकी बात से इनकी कानून साजी नहीं खत्म हो सकती? यहाँ तो यहाँ पे पब्लिक को कानून साजी का इख्तियार दिया जाए ना, कि भाई आप भी अपनी राय दें और अपने मामला लेकिन शामिल सर करें। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर, तालीम याफ्ता, हम्म। बदकिस्मती ये है कि उनको उजागर नहीं किया जा रहा है, उलझा के रखा हुआ है। इत्तेहाद, इत्तेफाक, इत्मीनान नहीं पाया जाता पाकिस्तानी अवाम में। क्यों? सर हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हुआ ये कहता है, अब जो पढ़ा लिखा दबका है वो तो इस मुल्क में रहना भी नहीं चाहता। जी। वो तो ना सियासत में शौक रखता है, ना वो किसी और चीज में। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए सब तो। ईरान और इंडिया की, ईरान और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हमारे मुल्क में होता है, बांग्लादेश और ईरान से ज्यादा। तो ये कहाँ खर्च किया जाता है, किस शोबे में होता है, वो खामियां कहाँ पाई जा रही है? सर बजट की पॉलिसी के अंदर जो रेशियोज डिपेंड होती हैं, दफा का इतना है, सेहत का इतना जी, है, उतना है, उसके अंदर आपकी सिर्फ परसेंटेज में तब्दीली लाने की जरूरत है, बाकी। हाँ, गैर तरक्की आपका। जी। हाँ। IMF की कड़ी शराइत के तहत हम्म, बढ़ती हुई महंगाई, वही सवाल आ गया हम्म। कि हुकूमत नजर क्यों नहीं रखती और जान क्यों नहीं छुड़ाती कर्जदार से? सर पॉलिसी मेकिंग जब आती वहां से, तो क्या बंदा अपनी राय दे उसकी? क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत 45 और 47 की पैदावार है? नहीं सर, वो अवाम की वोट की पैदावार है। नए माली साल के बजट में क्या आप समझते हैं कि IMF के तर्ज अमल पर बजट पेश किया गया है? नहीं नहीं, ये बजट हमारे पाकिस्तान के सीनियर कानूनदानों और सीनियर समझदार बंदों की नजर से ये बना है। इसमें IMF का कोई रोल, क्योंकि 25 का बजट और 26 का बजट और जो अब 27 का है, जी। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। हम्म। वही टैक्स रेट्स है, वही पॉलिसी है, वही सब कुछ सेम एज मुल्क से सरमायादारी निज़ाम कैसे खत्म किया जाए? इट। सरमायादारी निजाम जी। मुल्क से क्या आप समझते हैं हुकूमत वक्त मुल्क की तरक्की के लिए ठोस इकदाम और नई पॉलिसी मुरतब कर सकती है? जी जी जी, बिल्कुल कर सकती है, किस तरह? अगर चाहें तो। जी। अगर वो चाहें तो। मुल्की इदारों को कैसे फाल बनाया जाए? मुल्क के इदारे ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं, बस उनके पर निगरानी की जरूरत है। हम्म, काम तो वो कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, हम्म। लेकिन निगरानी तो होनी चाहिए उनकी भी। बैंकों की तरफ से भी तहफुज़ात पाए जा रहे हैं, अकाउंट होल्डर के अकाउंट्स क्लोज किए जा रहे हैं, हम्म, और आपके क्लाइंट हो या एक आम शहरी, हम्म। उसका अकाउंट आई में FBR की तर्ज अमल पर बंद किए जा रहे हैं या स्टेट बैंक की हिदायत पर? FBR की तर्ज अमल, क्यों? उसकी वजह यह है कि उनकी कोई रिकवरी आउटस्टैंडिंग होती है क्लाइंट के अगेंस्ट, कि भाई आपने इतना हमारा रिकवरी में टैक्स देना है, जी। तो उस पर उनका राइट है, हम्म। वो अकाउंट सीज कर सकते हैं। क्या हुकूमत वक्त की खदमात से आप मुतमिन हैं? जी जी बिल्कुल मुमकिन है। क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तरक्की होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पे एक सवाल है सर। आम इंतखाबात से कबल एक्शन कमेटी के मुतालबात सामने आए कि पाकिस्तान से 12 सीटें खत्म की जाएं। आप क्या समझते हैं कि उनके मुतालबात जायज़ है, नाजायज़ है? मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस बारे में अभी कोई ना सुना है, ना मुझे इस बारे में इल्म। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 1 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब और मेहमान ख़ुसूसी ख्वाजा कैसर बट साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, उन्हें ये नया जश्न आज़ादी है उनकी, ये न्यूज़ चैनल की न्यूज़ सालगिरह। सालगिरह। हाँ, न्यूज़ चैनल की सालगिरह जी, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। आप लोग तरक्की करें, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको और आसानियां पैदा करे। और कश्मीरी अवाम के लिए क्या पैगाम है? कश्मीरी अवाम के लिए क्या पैगाम होना, कश्मीरी अवाम का खुद का जो पैगाम है वो सबको पता है क्या पैगाम। क्या आप समझते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद कश्मीर, पाइंदाबाद। थैंक यू।